क्या हर कुछ महीनों में होने वाले चुनाव भारत के विकास की गति को धीमा कर रहे हैं? क्या एक साथ चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर कराना देश के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन एक विचार जो भारत को प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन ये उतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहले एक साथ चुनाव होते थे? हाँ, 1952, 1957, 1962 और 1967 इन 4 लोकसभा चुनाव के साथ साथ लगभग सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हुए थे। फिर क्या हुआ? 1968 और 69 में कुछ राज्य सरकारें गिर गईं और उसके बाद से विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की टाइमिंग गड़बड़ हो गई, यानी अलग अलग हो गई। आज भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और हर चुनाव का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू होना, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज जैसे कि पुलिस, IAS, चुनाव अधिकारी महीनों तक व्यस्त हो जाते हैं। खर्चा केंद्र और राज्य मिलाकर हजारों करोड़ रुपए एक एक चुनाव में खर्च होते हैं। राजनीतिक माहौल हर तरफ हर समय एक चुनावी मोड़ होता है। नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? यह विचार कहता है कि लोकसभा प्लस सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, एक ही दिन, एक ही महीने में। इससे क्या फायदा होगा? खर्च कम होगा, सरकारें अपने 5 साल पूरे करेंगी, निरंतर विकास संभव होगा, राजनीति में स्थिरता आएगी। स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया इन देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था है और वहां का प्रशासन भी ज्यादा स्थिर और फोकस्ड होता है। अब देखिए दिक्कतें क्या हैं इसे लागू करने में। संविधान में संशोधन करना होगा, विधानसभाओं और लोकसभा के कार्यकाल को सिंक्रोनाइज करना होगा। अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो क्या फिर से सभी चुनाव होंगे? इसके अलावा कुछ विपक्षी दलों को शक है कि इसमें केंद्र सरकार को ज्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं राजनीतिक भी बन चुका है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? सहमत से पहले 2 चरणों में चुनाव कराना, जैसे कि 2029 और 2034 तक सभी राज्यों को सिंक्रोनाइज किया जाए। राष्ट्रव्यापी चर्चा हो, संविधान संशोधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्या आप चाहते हैं कि बार बार चुनाव की राजनीति रुके? क्या आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी बिना ब्रेक के चले? तो ये सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं है, आपसे भी है। देश का भविष्य आपके फैसले से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं या इसे लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि देश में सच में कुछ बदलाव होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देश में एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद।